नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर एमपी के भिंड जिले से है, जहां नवरात्रि पर टिकरी धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। भिंड जिले के प्रसिद्ध टिकरी धाम त्रिमुखा शक्तिपीठ मंदिर पर नवरात्रि के पावन दिनों में नवकुंडीय सतचंडी महायज्ञ, राम कथा और रामलीला का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां की विशेष पूजा अर्चना व आराधना में लीन हो रहे हैं। चित्रकूट धाम के कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूपाचार्य महाराज अपनी मधुर वाणी से रामकथा का रसपान करा रहे हैं। धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पथरी जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। धाम के महंत कमलदास महाराज ने बताया कि लगभग 70 साल पहले मां त्रिमुखा की प्रतिमा जमीन से प्रकट हुई। भी 3 गांवों ने प्रतिमा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में टिकरी गांव के एक व्यक्ति ने सच्चे मन से प्रयास किया और प्रतिमा उठ गई। तभी से इसकी स्थापना टिकरी गांव में हुई और इस शक्तिपीठ को त्रिमुखा मां के नाम से ख्याति मिली। कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। इसमें केवल जोशी नगर है तो कई वो अभागी से भगवान सही मनोकामना अब सोते हुए समय में उनके दुख को देख न सका, बड़े जब रोने लगा। मन में भवाकर ध्यान करा करके वो त्रिमुखा मैया देखो, ये अनाज चीते बना हुआ प्रोग्राम है। प्रयागराज में जो है जो बोल रहे हैं महाराज 1008 महाराज रामस्वरूपाचार्य जी जो बोल रहे हैं वो मिल गए तो उन्होंने कहा कि कमलदास जो है माता को हमारी रामकथा सुनो, तो हमने बहुत बढ़िया गंगा के बीच में हो गई तो मैया इसलिए आए कहीं तो मैया ने स्वीकार कर लिया। उससे जो है ये नवकुंडी है सतचंडी यज्ञ और राम कथा। और क्या क्या आयोजन हो रहा है महाराज? और रामायण है, अखंड पाठ चल रहा है और राम धुन चल रही है अखंड।
रामधुन को तो करीब 8 साल हो चुकी है, 8 साल से चल रही है। ये महाराज धाम से ही हो रहा है, कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा ये आयोजन हो रहा है? देखो पार्टी कुंडल नहीं है, यहाँ केवल मैया की कृपा है, जो भक्त आ जाए वो करना है, जाको उनको लेना देना है वो उससे ही हाथों करवा दी। प्रतिदिन महाराज ये भंडारा हो रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब जी मैया की कृपा है, अपने आप जनता आ रही है, कोई हमने प्रचार नहीं किया, अपने आप प्रचार हो गया और पर्चा भी नहीं छप पाए, हम तो 4 दिनों में पर्चा छपे। माता रानी पे यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं महाराज, किस प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ? अब जो अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, लेकिन साथ में विश्वास ले आते हैं, उनकी पूरी हो जाती है, कोई विश्वास नहीं ले आते हैं। फिर भी किसी मामले में एक में किस रूप में जानी जाती है, जो पर्टिकुलर काम होते हो किसी व्यक्ति के, किस मामले में? हाँ, जो माँ की लीला है, क्या कैसी लीला है कि कोई ये मूर्ति ऐसी तो नहीं है कि दुकान पे से खरीदी गई हो फिर उसको स्थापित की गई हो, ऐसी तो ये नहीं है, ये तो जमीन से निकली गई। महाराज जी मैया का नाम त्रिमुखा क्यों रखा गया? हाँ, त्रिमुखा 3 मुँह है, 3 मुँह है, तो मुँह से 3 मुँह देख करके हम लोगों ने जो त्रिमुखा ही कर दी। कितनी पुरानी प्रतिमा है महाराज ये? प्रतिमा वैसे प्रतिमा तो बहुत पुरानी होगी, लेकिन हम मिले हुए 70 साल हो गए, जब मिली है तब तक 70 साल हो चुके। हाँ, वो अभी पर साल ही खत्म भई है, जो मूड पे धर के ले आई। ये ऐसी मिली थी, एक खार है 3 गांव के बीच में, सायना, द्वारका और टीकरी, इन तीनों गांव के बीच में खार है। उस खार में जो मिली, अनाथ में चौपियाँ तो पत्थरा जान करके मैंने उठाई, लेकर पानी तक तो आई, पानी से फिर ऊपर नहीं उठी, छूट गई। फिर वे तीनों गांव के भोरे ही गए सुबह दूसरे दिन, फिर ढूंढा ढाड़ी करी, मिली, लेकिन आ में पानी न आई और पानी से फिर नहीं। तो लोगों ने किसी कारण का है, तो मैंने सोची कि ऐसा करो एक गांव पे दो, जो गाँव में मैंने जाना होगी दिन को उठ जाएंगे। सामने के दशे नहीं उठी, द्वारका के दशे नहीं उठी, जहाँ गाँव को मोड़ा तो वो दसो वापस कंधा पे आ गई। इस बड़े आयोजन महाराज हो रहा है, लगभग कितने श्रद्धालु पर डे प्रतिदिन आते होंगे? लगभग श्रद्धालु तो अब गिनती तो हम करते नहीं है, वैसे लाइन जरूर लगी जनता मानो हो सकता है 20,000 जनता तो होते ही होती है, मतलब कल 85 मन के पूजा खबे। नवरात्रि चल रही है महाराज, भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज? नवरात्रि चल रही तो भक्तों के लिए ये आशीर्वाद देते जो मनोकामना लेकर के आवे, मैया उनके पूरे मनोकामना करे, आशीर्वाद सुख शांति देवे, घर में बीमारी ना रहे। अपने बसवत तो यही कहते हैं कि बीमारी ना आवे, कोर्ट कचहरी न लगे और बस ओम शांति से अपना परिवार जिए, वो बढ़िया। ऐसा भी बताते हैं महाराज, यहाँ पथरी का इलाज विशेष तौर पे मैया की प्रसिद्धि है। पथरी के स्टोन किसी व्यक्ति के हो तो यहाँ आपके द्वारा जो दवा दी जाती है वो दवा फवा कुछ नहीं है, केवल दुआ है, दवा नहीं है, वो तो मैया की दुआ है। हाँ, केवल हाथ में छू लेते हम तो, वो जो नींबू का रस है, नींबू का रस कांच में निचोड़ा जाता है और कांच की बोतल में छान के किया जाता है, उसको जो है हम हाथ में ले लेते हैं, तो मैया की दुआ वहाँ में चली जाती, पता नहीं पथरी जरूर ठीक हो जाती है, ये जरूर है। और बहुत दूर में पहुँच चुकी है।